कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास हम लोगों का है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 चैप्टर का है, ठीक है। और 9 चैप्टर का हम लोग बेसिक और 1 नंबर क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। आज का हम लोग का क्लास है सेकंड नंबर क्वेश्चन से है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक पेड़ है, ठीक है, वो आंधी आने से इस प्रकार से टूटता है कि उसका शिखर, एक पेड़ है, आंधी आने से इस प्रकार से टूटता है कि उसका शिखर क्या बोलते हैं, जमीन से टकरा करके 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब 30 डिग्री का कोण बनाता है और क्या बोलते हैं, इस पेड़ का शिखर तथा उसके पद बिंदु दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो यहाँ देखिएगा 8 मीटर है। अब यहाँ पे 3 भाग में यहाँ से टूट रहा है तो त्रिभुज DBC बन रहा है और ये वाला भाग यहाँ आ रहा है तो ये AD है, AD DC के बराबर में हो जाएगा क्योंकि यही भाग यहाँ आया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पे DB मेरे पास नहीं दिया है तो DB निकालना है, प्लस में कर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा AB का पूरा मान निकल जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे AB बराबर दिया है, उसके बाद में DC AB बराबर निकालना है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं इसको AD प्लस BD। क्लियर। और AD बराबर हम लोग लिख सकते हैं DC। क्लियर। और यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास CV बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ है 8 मीटर। अब त्रिभुज चलते हैं। यहाँ त्रिभुज CDB में एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम कोई एक लेंगे। पहले आधार बटा कर्ण या लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, जो भी हम लोग ले सकते हैं ले लेंगे और उसके आधार पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अभी हम लोग ले लेते हैं। मेरे पास मान क्या दिया, आधार दिया है, निकाल देंगे कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कहने का मतलब CB बटा में कर्ण क्या है, DC है या CD है, बराबर कितना हो जाएगा। अब आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब CB का मान 8 दिया हुआ है, 8 बटे DC बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो DC बराबर हो जाएगा 16 बटा √3। क्लियर। ये DC का मान मेरा निकल गया। अब DC का मान निकल गया। अब इसी प्रकार एक मान निकला, एक और निकाल ले, कौन सा, तो अब लंब बटा आधार लेते हैं। इसी प्रकार DB बटे में CB बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार क्या होता है, tan का होता है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। लंब बटा आधार tan का, तो tan 30 डिग्री। अब मेरे पास DB तो नहीं दिया हुआ है, CB दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे DB बटे CB कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। 8 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, फटाफट जल्दी बोलो। 1/, तब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे DB बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। हाँ 8 बटा √3 होगा बकलोल। ठीक है। तो यहाँ पे DB का भी मान निकल गया और DC का मान निकल गया। DB का मान निकल गया और DC का मान निकल गया, ये दोनों का मान निकल गया। अब हमको निकालना AB है। तो AB क्या कह रहा है, AB कह रहा है AD क्या बोलते हैं, ये दोनों का मान निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DB जो है, क्या सॉरी DB जो है, यहाँ पे AD है, DC के बराबर है AD। तो यहाँ पे DC का मान जो निकला है AD के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं AD, चूंकि AD बराबर DC या DC बराबर कितना, 16 बटा √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको AB निकालने में आसानी होगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस BD।
तो एडी का मान कितना है, एडी का मान हो जाएगा 16/√3 प्लस बीडी का मान कितना है, बीडी देखिए बीडी का मान कितना है यहाँ पे, डीबी 8/√3, एलसीएम ले लेंगे √3, यहाँ 16 प्लस 8 हो जाएगा 24/√3। अब इसका क्या करेंगे, हर पर नीचे रूट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 24/√3/3, 8 से कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ये मेरा क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई। फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं अगला हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी आप लोग देखेंगे, बच्चा सब जो जिस पे बैठ करके फिसलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी बोलते हैं। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई वाला एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो इसका प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का है, एक 5 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 से ज्यादा के लिए। तो हमको यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए देखना है, 5 वर्ष से कम, ठीक है, पहला ये हो गया। अब यहाँ पे फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है। फिसलन पट्टी कैसे, तो ये वाला फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से बच्चा से बैठा फिसलता है, ठीक है। अब ये फिसलन पट्टी ये कितना, इसकी जो लंबाई है भूमि से ऊंचाई वो 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, क्लियर। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये इसका लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। और ये क्या हो रहा है कि नीचे से भूमि से कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, क्लियर। तो ये इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, मेरे पास दिया हुआ। और एसी लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर। एंगल सी बराबर मेरे पास कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है, एसी निकालना है, एसी बराबर वाट। तो एसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास देखिएगा जरा ध्यान से, जो नीचे का थीटा जो दिया हुआ है तो जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, मतलब पी, और क्या बोलते हैं नीचे वाला बी, इधर वाला एच आधार हो जाता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो सबसे बड़ा वाला लाइन होता है आधार हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ये निकालना है लंबाई, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका आधार निकालना है, सॉरी हाइपोटेनस एच निकालना है। अब एच निकालना है तो हम क्या करेंगे, P बटा एच मान सकते हैं, मेरे पास P का मान दिया हुआ है और H निकालना है तो P बटा एच हो गया, जिसका मान दिया रहे। अब बट्टा में जो मान निकालना है वो कर दो, या जिसका मान दिया रहे उसको बट्टा में, जो उसका मान निकालना है उसको ऊपर कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P बटा एच किसका फॉर्मूला, साइन का, तो साइन 30 डिग्री लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अब एंगल बी बराबर मेरे पास कितना दिया है, 90 डिग्री। अब एंगल बी जो है 90 डिग्री है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लेना है P बाई एच, मतलब ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी बराबर P बटा एच किसका फॉर्मूला, साइन का, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब ए बी का मान कितना दिया है 1.5 बटा ए सी का मान कितना हो गया, ए सी रह जाएगा, नहीं दिया हुआ है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब क्या करेंगे, ए सी बराबर निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना, 2 गुना 1.5, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3, इसका लंबाई 3 मीटर, आंसर। तो ये 5 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और 5 से अधिक वाले के लिए, 5 से अधिक
5 वर्ष से अधिक वाले के लिए। अब यहाँ जरा देखिएगा 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए क्या कर रहा है। तो 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिगर दिया गया बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिसलन पट्टी है वो, ठीक है, और धरती से उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई, वहां की ऊंचाई जो है ये वाला, ठीक है, ABC, ये 3 मीटर है। कितना? 3 मीटर है, ठीक है। और हमको AC निकालना है इसमें भी, और ये यहाँ पे कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये धरती से कोण बना रहा है 60 डिग्री का, और ये वाला ऑलरेडी 90 डिग्री है। क्लियर? अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री है, तो इसको निकाल दे। आइए देखते हैं कैसे। अब इसमें मेरे पास AB दिया हुआ है, AB बराबर 3, ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। और एंगल C बराबर 60 डिग्री, तो AC बराबर वाट। यहाँ त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब फिर से वही चीज लगाएंगे, लंब कर्ण आधार जो पीछे वाले में लगाए थे। तो यहाँ पे ये लंब बटा आधार कर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा? P बटा H, मतलब AB बटा AC बराबर हो जाएगा इसमें साइन। अब इसमें 60 डिग्री होगा। AB का मान 3 बटा AC हो जाएगा बराबर साइन 60 का मान √3/2। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा √3 हो जाएगा। अब इसका परमेकरण कर देते हैं, √3/√3। क्लियर? 6 √3 बटा 3, 3 दूना 6। इसका AC बराबर कितना निकल गया? 2√3। इसका लंबाई हो गया 2√3। चलिए आंसर आइए देखिए इसका। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और क्या बोलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ, तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु की दूरी कितना है? 30 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ पे इसके शिखर से भूमि तक इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण और नमन कोण समझा चुके हैं, उन्नयन कोण नीचे और नमन कोण ऊपर, तो इतना ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री का है। और क्या बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करता है। मीनार की ऊंचाई ये भी, तो यहाँ पे दिया है मीनार की ऊंचाई ए भी हमको क्या करना है? निकालना है। BC बराबर कितना? 30 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत? और एंगल C बराबर 30 डिग्री भी है। क्लियर? आइए समझते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना है? ये वाला 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ देखिए कैसे करते हैं। अब हमको निकालना है AB है, दिया हुआ BC है, तो हम क्या करेंगे? AB बटा BC कर दिया, BC बटा AB कोई भी कर सकते हैं। तो आइए BC जो दिया हुआ है बट्टा में AB, इतना कर दो, बराबर हो जाएगा। BC बटा AB हो गया, तो मतलब ये डिग्री के हिसाब से ये आधार और ये लंब हो गया। तो आधार बटा लंब किसका? कॉट का होता है, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ही कॉट 30 डिग्री, तो BC का मान कितना है? 30 बटा AB बराबर जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान √3। तो AB बराबर क्या निकल जाएगा? 30 बटा √3। तो √3 का हर पर में करण कर देंगे। क्लियर? जैसे ही हर पर में करण करेंगे 30 √3 बटा 3 हो जाएगा, कट गया 10 √3 मीटर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 4 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया? बांध दिया गया।
मानते हैं भूमि के ऊंचाई से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है, और इसका डोर जो इधर उधर हो रहा है, तो क्या हुआ है कि एक बिंदु से इसको बांध दिया गया। क्लियर, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब डोरी का यहाँ जो झुकाव है ये कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कर। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें डोरी कौन सा है, ये वाला डोरी है। यहाँ पे इसका मान मेरा कितना दिया हुआ है, कितने डिग्री फीट की ऊंचाई पर उड़ते, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर के। तो मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमको ए सी निकालना है, डोरी की लंबाई। आइए यहाँ समझते हैं। दिया है मेरे पास, क्या है, दिया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास। यहाँ पे दिया है क्या, ए बी बटे, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, ए बी का मान दिया हुआ है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर। ठीक है, इसमें हम इतना चीज लिखवा रहे हैं, इसमें आप लोग को मान करके भी लिख सकते हैं। माना कि ए बी एक डोरी की क्या बोलते हैं, सॉरी, पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर दिया हुआ है। इस तरह से लिखेंगे, अच्छा रहेगा, ऐसे लिखा ही जाता है। आइए, ए बी बराबर 60 मीटर और मेरे पास एंगल सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। अब ए बी बटा ए सी, ये ना यही से देख के कर देंगे। जैसे ये उतारे ना, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि समकोण है ये वाला। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी बटा ए सी कर देते, ए बी बटा में ए सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी कितना है, क्या है, जहाँ डिग्री दिया रहता है उसका जस्ट सामने वाला लंब होता है, उसके इधर वाला कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। तो लंब बटा कर्ण है, मतलब ये साइन 60 डिग्री हो गया यहीं पे। क्लियर। अब ए बी का मान क्या कितना दिया हुआ, 60 बटा ए सी बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब 60 से गुना हो जाएगा, ए सी बराबर 120 √3। अब हर पर में करण कर देते हैं। क्लियर, जैसे ही हर पर में करण किए, ये 120 √3/3 हो जाएगा। 3 से कटा देना, 3 चौका 12, 40 √3 मीटर आंसर। एसी का मान लीजिए, जो पतंग का डोर जो बंधा हुआ है उसका क्या है, लंबाई निकल गया 40 √3। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और इसकी शॉट ले लीजिए। आगे हम लोग अगले में देखते हैं।